हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड क्या करवा रहा हमसे? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ और ए बी सी ट्रायंगल के एरियाज में रेशियो फाइंड करवा रहा है। तो प्रूफ में आप लोग देखिए क्या है हमारे पास। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और एफ है वो मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ ए बी सी बन गया भाई हमारे पास। क्लियर है ये? उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इसके अंदर सिमिलरली ई एफ क्या हो जाएगा भाई? ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी। बी ई एफ डी इस क्वाड्रिलेटरल में लेंगे भाई। तो आप देख पा रहे हो कि डी एफ जब पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल टू बी सी, तो देन क्या होगा हमारे पास? डी एफ पैरेलल टू बी। और जब ई एफ है वो पैरेलल है किसके भाई? ए बी के। तो देन क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो देन ई एफ पैरेलल टू बी डी। जब बी ई एफ डी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल आ गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। और बी ई एफ डी अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि इसके अपोजिट एंगल से वो इक्वल होंगे हमारे पास। क्या होंगे भाई? अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए। तो सिमिलरली आप लोग यहाँ से बोल सकते हो इसके अंदर कि ई सी एफ डी है वो भी एक पैरेललोग्राम बनेगी। और पैरेललोग्राम बनेगी तो यहाँ से एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर और भी लिखना चाहते हो तो बेटे ए डी ई एफ है ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगी और यहाँ से भी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि एंगल इक्वल है। लेकिन 2 एंगल भी इक्वल आ गए तो हम यहाँ से भी अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें 1, 2 और 3, 4 क्यों इक्वल है। क्लियर है? तो क्लियर है तब आप लिख दो इन ट्रायंगल। आपसे रेशियो में पहले नाम डी ई एफ का है, चलो कोई नहीं। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ और ए बी सी ट्रायंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और एंगल 4 है वो इक्वल्स टू एंगल 3 के, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब देखिए डी वाला जो एंगल है वो सी के इक्वल है तो भाई सी आएगा। उसके बाद है ई वाला एंगल ए के इक्वल बनेगा और एफ वाला एंगल बी के इक्वल है। तो डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल है सी ए बी। क्लियर है भाई? अब ये ट्रायंगल सिमिलर आ गई है तो यहाँ से हम इनके एरियाज़ का जो रेशियो है वो आपको पता है। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स।
तो आप यहाँ लिख दोगे एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ सी ए बी इज इक्वल्स टू, कोरस्पॉन्डिंग साइड में डी ई एफ की साइड अगर मैं डी एफ लेता हूँ तो आपको यहाँ ए बी सी की जो साइड है वो बी सी आएगी भाई। डी एफ लेता हूँ तो बी सी आएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे रिजल्ट फाइंड कर रखा है डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी है भाई। ये आप यहाँ से ये कह सकते हो ट्वाइस ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी है हमारे पास। तो क्या कर दोगे, बी सी को ट्वाइस ऑफ डी एफ रख दो, तो क्या बना हमारे पास डी एफ अपॉन में ट्वाइस ऑफ डी एफ का होल स्क्वायर है। डी एफ से डी एफ डिवाइड हो गया, 1/2 का स्क्वायर बन गया जो कि 1 में क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास। तो लास्ट में लिख दो आप हेंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल सी ए बी आर 1:4। ये इनके एरियाज़ में रेशियो आ गया है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रूव दैट एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये आपके पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी पी क्यू आर, और ये इनकी मीडियंस है भाई ए डी, और इधर जो मीडियन है वो मैंने किससे लिख दी, पी एम से लिख दी। तो गिवन में तो आपके पास क्या गिवन है भाई, गिवन में तो है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसके अलावा गिवन है तो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। उसके बाद हमें टू प्रूव के अंदर यहाँ पे प्रूव क्या करके दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम का स्क्वायर। ये प्रूव करके दिखाना है भाई। तो सबसे पहले आप लोग इसके प्रूफ पे आ जाइए, और प्रूफ में अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारे पास गिवन है भाई। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता है कि यहाँ से एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के। इसके अलावा अगर नेक्स्ट में बात करूं तो हमारे पास बनेगा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर, और इज इक्वल्स टू बन जाएगा क्या भाई ए सी अपॉन में पी आर। क्योंकि टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी होंगे, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी, सेम रेशियो में होंगे। तो इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ए है वो पी के इक्वल है, बी है वो क्यू के, सी है वो आर के, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। हमें तो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस है उसमें रिजल्ट लेके आना है। अब मीडियन में रिजल्ट आ सकता है अगर हम इन टू स्मॉल ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो। अब इनको प्रूव करने के लिए देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन में हमारे पास क्यू आर है, यहाँ से बी डी अपॉन में क्यू एम अगर हम फाइंड कर लें, एंगल बी है वो तो क्यू के इक्वल है ही ऑलरेडी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी रेशियो को हम आगे बढ़ा देंगे। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ मैं, क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर है। 2 से 2 डिवाइड हो गया, और यहाँ से जो रिजल्ट बन गया हमारे पास वो बन गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम बन गया, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इस रिजल्ट की हेल्प से इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, देखिए ए बी डी ये स्मॉल ट्रायंगल है, पी क्यू एम ये है, तो आपने अभी क्या रेशियो फाइंड किया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। हमें यहाँ पे एस सी और पी आर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने लिखा हुआ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू है भाई, क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। तो क्या बन गया, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से
ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर बन गई ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के। अब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन ए सेम रेशियो। तो यहाँ से मिल गया हमें ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम आ गया है। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। ये करने के बाद नेक्स्ट आप लोग दोबारा से फिर से उसी पॉइंट पे आ जाइए कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है वो किसके इक्वल होगा भाई, ए बी अपॉन में पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड करके दिखाया कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए डी अपॉन में पी एम का होल स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जहाँ कह रहा है कि ए बी सी डी है वो तो एक स्क्वायर है हमारे पास, सी डी ई एंड ए सी एफ आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सी डी ई तो इसकी साइड पे बनी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए सी एफ है वो इसके डायगोनल पे बनी हुई है। और टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है वो ऑलवेज सिमिलर होती है भाई, क्यों, क्योंकि ईच जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। या ये भी कह दें अगर इनका जो रेशियो है वो 1:2 होगा, ये भी प्रूव करवा सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम प्रूफ में क्या करेंगे, लेट ए बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। अब ए बी सी डी स्क्वायर की साइड है वो मैंने ए अज्यूम कर ली। तो इसकी हेल्प से मैं डायगोनल फाइंड करने जा रहा हूँ। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी डी में बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बनेगा ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वेयर हो गया, ए डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो गया, सी डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो गया। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा यहाँ से भाई, 2a स्क्वेयर। और स्क्वेयर रूट ले लोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू √2a आ गया हमारे पास। क्या भाई, साइड है वो तो आपके पास ए है और ए सी जो डायगोनल है वो √2a आ गया। उसके बाद आप लिखोगे इसके अंदर वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। और ये सिमिलर होंगे तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ। अब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि भाई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल्स टू। तो ये देखिए भाई इनका जो रेशियो होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख दूँ डी सी अपॉन में ए सी का स्क्वायर हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि डी सी तो आपका ए के इक्वल है भाई, और ए सी है वो हमने अभी फाइंड किया √2a है, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ए से ये डिवाइड हो गया, क्या बना 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर है, जिसको क्या लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन में 2 लिख सकते हो भाई। तो क्या कह देंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ बन गया। यही आपसे प्रूव करवा रहा है कि साइड पे बनी हुई ट्रायंगल का जो एरिया है डायगोनल पे बनी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हाफ होगा, और यही हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है भाई, मेन पॉइंट ये है। तो बी डी ई कह रहा है, ई को अंदर की तरफ लेके बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे की तरफ बना दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड करवा रहा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। अब आपको पता है कि ए बी सी और बी डी सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिमिलर तो है ही है हमारे पास।
नेक्स्ट कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मेन पॉइंट तो ये है यहाँ पे, अगर डी मिड पॉइंट है तो आपके पास क्या बन गया भाई, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी आ गया, बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ ऑफ बी सी आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। जब ये सिमिलर है हमारे पास तो इनकी कोरस्पॉन्ड मतलब इनके एरियाज़ का जो रेशियो है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, अब ए बी सी में मैं साइड बी सी ले रहा हूँ तो अपॉन में यहाँ पे हमें जो साइड है वो कौन सी लेनी है भाई, बी डी ले लेंगे हम। तो बी डी लेंगे तो आप ध्यान दे सकते हो, अगर आप यहाँ पे बी सी के साथ बी डी का अगर यूज कर रहे हो, किसके साथ भाई, बी सी के साथ अगर बी डी का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया भाई, डी है वो सी के इक्वल है, डी है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ पे डी है वो लास्ट में आएगा, बी यहाँ ई बी डी, इस ट्रायंगल का जो नेम डालोगे वो ई बी डी डाल दोगे आप। ई वाला ए के इक्वल हो जाएगा, बी वाला है वो बी के इक्वल हमने इधर रख दिया, और डी वाला है वो आपका सी के इक्वल हो गया। यहाँ एरिया में चाहे किसी तरह भी इसका नेम आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर हो गया भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बी सी इक्वल है किसके, हाफ ना, बी डी इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के, या यहाँ से आप कह सकते हो कि बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख देंगे, तो अपॉन में हमारे पास बी डी आ गया, इसका होल स्क्वायर है। बी डी से बी डी डिवाइड हो गया तो ये 4 अपॉन में 1 बन गया। तो इनका रेशियो फाइंड करवा रहा है तो आप लिख दो एंस रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर 4:1। अगर पहले बी डी ई ट्रायंगल का नेम लिखता है तो ये 1:4 हो जाएगा, पहले ए बी सी ट्रायंगल का नेम है तो ये क्या कहलाएगा, 4:1 बन जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन दी रेशियो। ये कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है भाई। मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर बना दी, 2 ट्रायंगल्स ए बी सी, और सेकंड का नाम डाल दिया पी क्यू आर। गिवन में हमारे पास यही है कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के भी। अब ये कह रहा है कि उनकी साइड्स का जो रेशियो है, तो साइड का रेशियो का मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर है, वो इक्वल है किसके, 4:9 मीन्स 4 अपॉन में 9 है। ये गिवन है आपके पास ये सब, और ये गिवन है तो यहाँ से हमारे पास इसके अंदर आप लोग क्या करोगे भाई, टू फाइंड करवा रहा है आपसे, क्या फाइंड करवा रहा है, रेशियो ऑफ, क्या फाइंड करवा रहा है, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल्स की जो साइड्स है उसमें रेशियो फाइंड करवा रहा है, और उसमें रेशियो फाइंड करवा रहा है तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे भाई प्रूफ के अंदर क्या करना है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। तो 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लोग इसमें कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास किसके भाई, ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर है।
अब इनका जो रेशियो गिवन है वो 4:9 है, तो 4/9 का स्क्वायर हो गया, जो कि आपके पास 16/81 बन जाएगा भाई। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, रेशियो ऑफ, क्या बन गया हमारे पास, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर 16:81। यहाँ तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव गिवन है, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है तो केवल टिक करना है, आपको फिल करना है, अदरवाइज़ ये फाइंड भी करवा ले आपसे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये थी भाई अपनी एक्सरसाइज 6.4। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।